के राधा रानी के पग पग में प्रयाग, यहाँ केशव की केल कुंज कोट कोट काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तर तर पे रहते यहाँ अयोध्या के वासी है। गोपिन के बारे में कहा है कि गोपिन के द्वार यहाँ बसत, यहाँ हरिद्वार, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी है। स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करें का, जान लो हम वृंदावन वासी हैं। तो ऐसे हमारा वृंदावन ब्रज धाम है, जिसमें से मुख्य जो हृदय स्वरूप है वो है हमारा बरसाना धाम, जो कि लालडू जी महाराज का मंदिर है। यहाँ की शोभा बहुत ही दृश्य बहुत ही सुंदर है। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के बाद संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल आपको लेके आया है संपूर्ण बरसाने की परिक्रमा में। ये बरसाने की परिक्रमा दो प्रकार से होती है। एक रास्ता तो ये है सांकरी खोर होके, जिसे छोटी परिक्रमा कहते हैं, और एक रास्ता ये है थाना बरसाने से इधर की तरफ चले जाते हैं तो चिकसौली होते हुए भक्त आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, और इधर से परिक्रमा आती है। सुदामा चौक से भी परिक्रमा में आ जाते हैं, कटारा चौक से भी परिक्रमा में आ जाते हैं, और इधर से गाड़ियों का रास्ता है, जिससे भक्तगण सीधे बरसाने की परिक्रमा में चले जाते हैं और राधा रानी जी के दर्शन भी कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं हम इस छोटी परिक्रमा में। सांकरी खोर होके जो बड़ी परिक्रमा है वो इधर से होती है, हम सांकरी खोर वाली परिक्रमा में होके चलेंगे, क्योंकि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के बाद में ये अति महत्वपूर्ण परिक्रमा मानी जाती है और योगिनी एकादशी है। योगिनी एकादशी पर हम आनंद लेते हैं इस ब्रज की पावन धरा बरसाने धाम से राधा रानी जी की परिक्रमा का। राधा रानी जी की जो विशेष परिक्रमा है वो राधा रानी जी के जो भक्त हैं उन पर विशेष कृपा लुटाती हैं। विशेष कृपा लुटाने का कारण ये है कि राधा रानी जी की अगर एक परिक्रमा कर ली जाए, बताते ऐसा है कि अगर राधा रानी जी की एक परिक्रमा कर ली जाए तो 4 गोवर्धन की परिक्रमा लगाने का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा हमने संतों की वाणी से सुना है। तो आनंद लेते हुए हैं आगे की तरफ चलेंगे। प्रेमानंद जी महाराज आए थे तो इन्हीं घरों में उन्होंने भिक्षा मांगी थी, मधुकरी मांगी थी, और मधुकरी लेने के बाद में वो इस परिक्रमा में आगे की तरफ बढ़ गए। तो इसी प्रकार से हम संपूर्ण बरसाने की परिक्रमा करेंगे। तो आप इस बरसाने की परिक्रमा को छोड़ के न जाएं, इस वीडियो में लगातार बने रहें, जिससे कि आपको संपूर्ण दर्शनों का आनंद प्राप्त हो जाए। हम इस बरसाने की परिक्रमा में एक एक दर्शन करेंगे, एक एक महत्व के बारे में जानेंगे और राधा रानी जी के दर्शन भी करेंगे, क्योंकि ये जो बरसाना है, ये बरसाना ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, दानगढ़, मानगढ़, बिलासगढ़, और जहाँ पर राधा रानी जी स्वयं विराजमान हैं वो है भानगढ़। इस ब्रज की पावन भूमि में भगवान श्री कृष्ण जी ने जब लीलाएं की थी तो उससे पहले विष्णु भगवान और महादेव ने कहा कि प्रभु हमें छोड़ के आप मत जाइए, हमें भी अपने साथ ले चलिए। तो उस समय पर नंदगांव में नंदीश्वर पर्वत पर महादेव का साक्षात रूप विराजमान है और गिरिराज गोवर्धन स्वयं विष्णु भगवान हैं और ब्रह्मा जी ये बरसाने में विराजमान हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव इसी बरसाने के आसपास में विराजमान हैं, क्योंकि नंदगांव में पड़ते हैं महादेव और बीच में पड़ जाते हैं ब्रह्मा जी, और थोड़ा सा आगे चल के गोवर्धन में पड़ जाते हैं विष्णु भगवान। तो तीनों देव, त्रिदेव यहाँ पर विराजमान हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं का आनंद तब से ले रहे हैं। और आज हमारा बड़ा ही सौभाग्य है कि इस पावन दिन में, योगिनी एकादशी के दिन, हम इस बरसाने की पावन परिक्रमा कर रहे हैं। तो बरसाने की पावन परिक्रमा में आप देखें कितना सुंदर ये दिव्य स्थान है, और इस दिव्य स्थान में सबसे पहले शीतला माता जी के दर्शन होते हैं। तो शीतला माता जी के दर्शन यहाँ पर आप कर पा रहे हैं। ये शीतला माता जी हैं, और आगे चलेंगे तो बड़ा ही सुंदर स्थान पड़ेगा। तो उस सुंदर स्थान के दर्शन करेंगे जिसे सांकरी खोर के नाम से जानते हैं। सांकरी खोर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी की अनेकों लीलाएं हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने वहाँ पर जो लीलाएं की हैं वो बड़ी बड़ी दिव्य लीलाएं हैं। तो उनके बारे में आपको सांकरी खोर चल के बताते हैं। इस ब्रज के पावन स्थान पर, इस बरसाने की परिक्रमा में अभी हम आ चुके हैं उस स्थान पर जहाँ पर ये दोनों तरफ प्रकृति की गोद में ये जो रास्ता है, दोनों तरफ से पहाड़ हैं, और इधर वाले जो पहाड़ पर अगर आप देखेंगे तो यहीं से
ये कुशक बिहारी जी हैं और यहीं से राधा रानी जी मंदिर के लिए रास्ता जा रहा है, जिसे भानगढ़ कहते हैं। और इधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो इधर की तरफ पड़ता है बिलासगढ़, और इधर की तरफ में ही सांकरी खोर पड़ेगा। ये वो प्राचीन सांकरी खोर है जहाँ से भगवान श्री कृष्ण जी को यहाँ से जब लीलाएं करनी होती थी, जब श्री कृष्ण जी अपने सखाओं के साथ में इस स्थान पर लीलाएं करते थे, तो वो किस प्रकार से लीलाएं करते थे कि यहाँ पर जो गोपिकाएं निकल के जाती थीं मथुरा के लिए गौरस लेके, यहाँ से जो गोपिकाएं जाती थीं वो अपने साथ में मटकों में भर के दही लेके जाती थी, जिसे गौरस कहते हैं, और उसको लेके जाने के लिए मथुरा जाना होता था। तो उस समय पर श्री कृष्ण जी क्या करते थे कि एक ऐसे स्थान पर बैठते जहाँ से बहुत सकरी गली थी और एक ही व्यक्ति उस सकरी गली से निकल सकता था, और दोनों तरफ भगवान श्री कृष्ण जी के मित्रगण और खुद स्वयं यहाँ पर बैठ जाते। तो उन स्थानों को दिखाएंगे, सांकरी खोर को कैसे वो सखरा रास्ता है और जिसे आज भी सांकरी खोर के नाम से जानते हैं, और उसी सांकरी खोर में आती है आज भी दही की महक। तो उस पवित्र स्थान को आपको दिखाते हैं, सांकरी खोर को। तो यहाँ से आप देखेंगे तो जो रास्ता है वो कारों का रास्ता है, कार से भक्तगण बरसाने में ऊपर चले जाते हैं। और यहाँ के जो बंदर हैं, लाडली जी के बंदर हैं, ये बड़े ही शांत हैं। ये वृंदावन के जैसे बंदर नहीं है। यहाँ पर इतना डर नहीं है कि आपके चश्मे को खींच ले जाएं, आपके मोबाइल को खींच ले जाएं, क्योंकि यहाँ पर लाडली जी के जो प्रेम में ये जो बंदर यहाँ पर रह रहे हैं वो बड़ा ही भव्य आनंद प्राप्त कर पा रहे हैं। तो बस कुछ ही क्षणों में पहुँचने वाले हैं हम सांकरी खोर। तो भैया अब हम पहुँच चुके हैं सांकरी खोर। ये सामने ही सांकरी खोर है और यहाँ पर है ये राम मंदिर। तो आइए यहाँ पर राम मंदिर के दर्शन करते हैं पहले और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आप देख रहे हैं बड़ा ही प्राचीन और दिव्य स्थान है जहाँ पर राम जी विराजमान हैं। ये देखिए आप कितने सुंदर और भव्य दर्शन यहाँ पर प्राप्त कर पा रहे हैं। जय हो। इस ब्रज की पावन भूमि पर राम दरबार के दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। बड़े ही सुंदर दर्शन यहाँ पर राम जी के साथ में विराजमान हैं चारों भैया। बहुत ही अति सुंदर दर्शन करने का सौभाग्य आज आपको प्राप्त हो पा रहा है संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से। तो भैया जय वो सांकरी खोर है, जय वो स्थान है दिव्य, और इसी स्थान पर, इस स्थान पर जब आप यहाँ पर पूजन करते हैं और इसको महकते हैं तो इसमें से दही की महक आती है। बड़ी ही भव्य और बड़ी ही आनंदित करने वाली ये महक होती है, और ये वही स्थान है। इस पवित्र स्थान पर आपकी मैं मानसिक रूप से हाजिरी लगा देता हूँ। आपको भी श्री जी की कृपा घर बैठे ही प्राप्त हो जाए। और यहाँ से जो गली है वो इस प्रकार से है, ऐसे यहाँ से निकल के जाते हैं। एक बार में केवल एक व्यक्ति ही यहाँ से निकल पाता है और इसीलिए इसको सांकरी खोर कहते हैं। ऐसे यहाँ से निकलते हैं और यहीं पर कुछ राधा रानी जी की जो सखियाँ हैं वो भी यहाँ पर आ जाती हैं और भक्तों से वो कुछ दान मांगने की कोशिश करती हैं, क्योंकि जब लीला हुई थी तो उस समय पर यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने जब गोपिकाओं को पकड़ लिया और उनकी मटकी फोड़ने लगी तो उस समय पर गोपिकाओं ने अपनी एक नई चाल कर ली। और गोपिकाओं ने क्या किया कि वो सभी गोपिकाएं यहाँ पर एक इधर से और इधर से दोनों तरफ से घेरने के बाद श्री कृष्ण जी को उन्होंने खुद ही घेर लिया। और इस प्रकार से यहाँ की जो लीलाएं है वो बड़ी ही आनंदित करने वाली है, बड़ी ही अलौकिक लीला है। अभी हम उस स्थान पर आ चुके हैं जहाँ से दोनों परिक्रमाएं मिल जाती हैं आपस में। चिकसौली वाली परिक्रमा भी मिल जाती है और छोटी परिक्रमा भी मिल जाती है, क्योंकि ये है चिकसौली गांव। और इस चिकसौली गांव में आप यहाँ पर देखेंगे ये परिक्रमा मार्ग लिखा हुआ है। जैसे ही ये चिकसौली गांव यहाँ से समाप्त होगा उसके बाद में गहवर वन चालू हो जाएगा। और गहवर वन वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने और राधा रानी जी ने इस ब्रज की पावन भूमि बरसाना धाम में अनेकों लीलाएं की हैं। तो आइए आनंद लेते हैं इस गहवर वन का। यहीं से दोनों परिक्रमाएं आपस में मिलके चलती हैं और अभी
दोपहर का समय है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और बारिश भी हो रही है। तो जो भक्त हैं इस बारिश के मौसम में खूब ही आनंद ले सकते हैं राधा रानी जी की इस भव्य परिक्रमा का। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं चिकसौली गांव के बाद में गहवर वन में। तो पूरा गहवर वन आज भी ऐसा ही है जैसे पहले था और नित्य नित्य यहाँ पर रोज लीलाएं होती हैं भगवान श्री कृष्ण जी की, और शाम को उसी गहवर वन में नित्य होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम इस बरसाने की परिक्रमा कर रहे हैं और इस बरसाने में हमने आपको 4 गणों के बारे में तो बता ही दिया था, लेकिन उसमें से ये एक और पवित्र स्थान है और इस स्थान का नाम है मोरकुटी। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण जी की मोर लीला हुई है और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण जी मोर बन के नाचे भी हैं और आज भी वो लीला नित्य प्रतिदिन होती है इसी स्थान पर। ये स्थान है राधा कुंड। इस स्थान का जो नाम है ये राधा कुंड है। राधा जी ने और भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी लीलाओं के साथ में ही इस कुंड को बांसुरी के माध्यम से खोदा था। और इधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो सामने ही मान मंदिर है। ये मानगढ़ है, जैसे हमने आपको पहले बताया था, मानगढ़, दानगढ़, बिलासगढ़ और भानगढ़। तो चारों गढ़ों पर ये पूरा बरसाना धाम टिका हुआ है। ये जो बरसाना है ये ब्रह्मा जी का जो गण है वो ब्रह्मा जी का गण है और इसी चारों गणों में ही बड़े ही दिव्य दर्शन होते हैं। तो ये राधा कुंड के दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं और इधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर और एक दिव्य दर्शन है और ये राधा और श्री कृष्ण जी के यहाँ पर बड़े ही दिव्य दर्शन हैं और ये जमीन के अंदर हैं। तो आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे होंगे, ये जमीन के अंदर के दर्शन हैं और इसमें हम आपको लेके चलेंगे, दर्शनों का आनंद दिलवाते हैं। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये राधा रानी जी के बड़े ही सुंदर और दिव्य दर्शन हैं और इस कुटी के दर्शन करें तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कितने साधारण तरीके से यहाँ पर जो मंदिर है उसके दर्शन होते हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा दिखावा किया जा रहा हो, लेकिन साक्षात रूप से राधा रानी जी के दर्शन यहाँ पर भक्तगण कर पाते हैं। और ये जो 2 शटर आप देख रहे हैं, यहीं पर शाम को रोजाना नित्य प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण जी की लीला यहाँ पर ही होती है। तो ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये है गहवर वन और गहवर वन में ये चला जाता है मान मंदिर के लिए। यहाँ से आप सीढ़ियों के माध्यम से जब जाएंगे ऊपर की तरफ जाएंगे और मान बिहारी जी के दर्शन कर लेंगे तो मान बिहारी जी से ही एक रास्ता सीधा जा रहा है कुशक बिहारी जी के लिए, दानगढ़ के लिए। और एक रास्ता जो भक्त यहाँ से ऊपर नहीं जाते हैं वो सीधे सीधे चले जाते हैं, तो वो इस वाले रास्ते से चले जाते हैं, इन सीढ़ियों से चले जाते हैं और आगे ऊपर जाके महाप्रभु जी की बैठक है। और कुछ भक्त यहाँ नीचे होके भी चले जाते हैं। यहाँ से फिर एक रास्ता और कटता है मोरकुटी के लिए, तो वहाँ से भक्तगण मोरकुटी भी चले जाते हैं। तो यही वो दिव्य गहवर वन की लीलाएं हैं और आनंद ले रहे हैं आज हम। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं परिक्रमा में। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं भक्तों की सुविधा के लिए यहाँ पर मैट बिछा दिया है और इधर से जो भक्त हैं वो दर्शन करके इधर की तरफ में आ जाते हैं और सीधे निकल जाते हैं। तो मोरकुटी के दर्शन करते हुए भी भक्त जाएंगे और इस पूरी ब्रज परिक्रमा में, बरसाने की परिक्रमा में आनंद बहुत प्राप्त होता है भक्तों को। तो आनंद लेते हुए चल रहे हैं। तो अभी हम आ चुके हैं, अभी ये आप जो रास्ता देख रहे हैं ये रास्ता जा रहा है मोरकुटी के लिए बरसाने की परिक्रमा में। यहाँ से जब आप इस स्थान पर आएंगे तो सीधे पहुँच जाएंगे मोरकुटी सीढ़ियों के माध्यम से। प्राचीन और दिव्य कुआ के दर्शन और यहीं पर है ये रास मंडप। तो जब आप परिक्रमा में आए तो इस रास मंडप के भी अति सुंदर दर्शन करके आप परिक्रमा में आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ से और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो बड़े ही सुंदर सुंदर बीच में रास्ते में पेड़ मिलेंगे और उन पेड़ों पर आप देख सकते हैं किस तरीके से श्री राधा लिखा हुआ है। बड़े ही अति आनंदित करने वाले ये दर्शन होते हैं और ये कोई साधारण पेड़ नहीं है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तप करके यहाँ पर इस स्थान पर इन पेड़ों के रूप में जन्म लिया है।
ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हैं। जैसे गिरिराज जी की तलहटी में जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ गिरिराज जी की तलहटी में भी इसी प्रकार से अनेकों साधु संत आज भी विराजमान हैं। तो बिल्कुल तलहटी की तरह ही ये दिव्य स्थान है। इधर की तरफ में आप देखेंगे तो ये इधर में पेड़ और नीचे पेड़ और बीच में पहाड़ों पर भी पेड़ हैं। तो बड़ा ही आनंदित करने वाला रास्ता है ये। और इधर ये जो भक्त थे मान मंदिर गए थे वो लौट के इधर आ गए। दोनों ही रास्ते आगे चल के हमें मिल जाएंगे। तो भैया कुशल बिहारी जी के दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं राधा रानी जी के दरबार में। और राधा रानी जी के दरबार में पीछे की तरफ पे पीछे वाले द्वार पे हम आमत हैं। और यहाँ अब हम करने वाले हैं राधा रानी जी के दर्शन। तो बड़े ही भव्य दर्शन होंगे। और इधर की तरफ अगर आप देखोगे तो इधर है जो उड़ के आते हैं उड़न खटोला। तो आइए आनंद लेते हैं। तो भैया अभी हम आ चुके हैं राधा रानी जी के मंदिर में। और राधा रानी जी के यहाँ पर बड़े ही सुंदर और भव्य दर्शन आप सभी भक्तों को प्राप्त कर रहे हैं। और ऊपर देखो कितना बड़ा पंखा यहाँ पे भक्तों की सेवा में लगा हुआ है। और पूरे दर्शन आपकी परिक्रमा में लेके चलते हैं आपको राधा रानी जी के दिव्य दर्शन। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधा रानी सरकार की। भैया आप यहाँ पे राधा रानी जी के बड़े ही सुंदर और भव्य दर्शन कर पा रहे होंगे। आप यहाँ पे देखोगे तो पूरे मंदिर में आपको यहाँ पे भक्ति नजर आएंगे और बड़ा ही भव्य आनंद नजर आएगा। आपको यहाँ पे पूरा ही भव्य और इधर की तरफ आप पीछे की तरफ देखोगे तो पूरा मंदिर यहाँ पे भक्तों से ही भरा हुआ है। चारों तरफ आपकी भक्ति नजर आएंगे और बड़े ही आनंद के तरीका से यहाँ पे भक्त दर्शन कर रहे हैं। आप देखो भक्तों की लाइन लगी हुई है और बड़े ही आनंदित होते। तो भैया आप देख रहे हैं जय अटारी। और यहाँ पे जो भक्त होते हैं खूब ही आनंद लेते हैं राधा रानी जी के मंदिर में आए के और खूब ही प्रसन्न होते हैं और झूमते हैं गामते हैं नाचते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे भक्त यहाँ पे घूम रहे हैं नाच रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। तो जी अटारी हती ऐसी है। और जी अटारी पे पूरे बरसानो देखने को आनंद हमें प्राप्त है पामत है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो आपको हम दर्शन करवाएं तो पूरे बरसाने धाम के दर्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। पूरा बरसाना धाम आप यहाँ पे देख रहे होंगे कैसा आनंदित करने वाला दृश्य है। और इधर की तरफ से जो भक्त हैं वो दर्शन करने का जामते हैं और उधर की तरफ से पीछे की तरफ से भक्त आमते हैं सीधे दर्शन नकाज है। तो पूरे बरसाने धाम के दर्शन आप यहाँ पे कर रहे हैं। और वो सामने अगर आप देख रहे होंगे तो कुशल बिहारी जी में वहीं पे और इधर की तरफ में राधा रानी जी में। तो चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं और परिक्रमा को करते हैं हम समापन। मैं तो सिर्फ आपके चैनल को फॉलो करती हूँ। अच्छा। और मतलब मुझे आपकी वजह से बहुत गुप्त दर्शन होते हैं। हाँ। बहुत चीजें होती हैं, बहुत जगह मैंने आपके चैनल की वजह से देखी हुई है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने भी आपको देखा। हाँ। तो मैं आपका धन्यवाद बोलने आई थी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपके चैनल की वजह से मतलब बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। कुछ भक्त यहाँ पर मिले हुए हैं बता रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने बहुत दर्शन किए हैं और उन्हें खूब ही आनंद प्राप्त होता है दर्शन करने में। कैसा लग रहा है बेटा आपको दर्शन करके? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है दर्शन करके। इधर आके बहुत ज़्यादा ही अच्छी फीलिंग्स आ रही है। छोटे छोटे बच्चे भी खूब ही आनंदित हो रहे हैं। और वृंदावन से तो कुछ भक्त यहाँ पर वृंदावन से। कैसा आनंद आ रहा है लाडली जी के दर्शन करके? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं जो भक्त हैं अति प्रसन्न हो रहे हैं। बारिश का मौसम है, धूप निकली हुई है और एकादशी के पावन पर्व पर यहाँ पर हजारों की संख्या में जो भक्त आते हैं वो अति प्रसन्न होके जाते हैं। लाडली जी के दर्शन करते ही उनकी पूरी थकान मिट जाती है। और आप सभी भक्तों ने इस ब्रज की पावन भूमि में बसे हुए बरसाने की संपूर्ण परिक्रमा के दर्शन किए और आनंद लिया। ऐसे ही दर्शन करने के लिए आप संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करें। और
हमारे आने वाले वीडियो में आप ब्रज 84 को उसकी संपूर्ण परिक्रमा लगातार करते रहेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। कमेंट बॉक्स में